नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। सऊदी अरब अक्सर ऐसे फैसले लेता है जिसकी वजह से कट्टरपंथियों को मिर्ची लगती है, लेकिन सऊदी अरब के इस बार के फैसले से पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल सऊदी अरब के एक ऐलान से अब दुनिया भर के मुस्लिम देशों में खलबली मचने वाली है। अभी तक मुस्लिम देशों में अपने प्रभाव का विस्तार करने की मुहिम के तहत सऊदी अरब ने पाकिस्तान से लेकर मिस्र तक को अरबों डॉलर की रकम बगैर किसी खास शर्त के दी है। लेकिन अब सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो अपनी इस नीति में क्रांतिकारी बदलाव करने जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान मिस्र और पाकिस्तान को ही हो सकता है। इसकी वजह है कि सऊदी अरब इन दोनों कंगाल देशों से दूरी बना रहा है। बता दें कि सऊदी अरब को प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार कड़ी शर्त लगा रहे हैं और वो सब्सिडी को खत्म करने के साथ ही सरकारी कंपनियों को निजी क्षेत्र को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब की रणनीति में बदलाव की वजह तेल की बिक्री से सऊदी अरब की कमाई में आई गिरावट को भी माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद सऊदी अरब 2022 में 28 अरब डॉलर के बजट सरप्लस में था। इस कमाई के बावजूद भी सऊदी अरब मिस्र, पाकिस्तान और लेबनान जैसे कर्ज मांगने वाले देशों के साथ सख्ती बरत रहा है। सऊदी अरब अभी भी विदेश में पैसा भेज रहा है, लेकिन उसका मकसद अब मुनाफे के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेश है। इसके अलावा वो अपने यहाँ इलेक्ट्रिक वाहन जैसे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहता है। जनवरी में दावोस में सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान ने भी कहा कि पहले सऊदी अरब बिना शर्त सीधे मदद करता था, लेकिन अब ये देश इसे बदलकर बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ काम करने की वजह से सुधार पर जोर दे रहा है। अभी तक मिस्र, सऊदी अरब और यूएई के पैसे पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सऊदी अरब की नीति में बदलाव होगा। सऊदी प्रिंस ने अपने पिता की गद्दी संभालने के बाद देश को तेल पर से निर्भरता कम करने की कोशिश की है। अब उनकी कोशिश देश को बिजनेस और संस्कृति का गढ़ बनाने की है। वो अब अपने साथी अरब देशों जैसे यूएई और कतर के मॉडल को अपने देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वो अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को भी बढ़ाना चाहते हैं। खाड़ी देशों ने तुर्की को 5 अरब डॉलर की मदद की, जिससे इस धुर विरोधी देश में भी सऊदी अरब का प्रभाव बढ़ गया है। दरअसल मोहम्मद बिन सलमान अब सऊदी फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं और देश में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। सऊदी के इस बदलाव से पाकिस्तान जैसे देशों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उसे आईएमएफ से लोन तक नहीं मिल पा रहा है। आईएमएफ ने अब सऊदी और यूएई से लोन देने से पहले गारंटी मांग ली है। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर है और अब सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ को उमरा पर बुलाया है। ऐसे में अगर सऊदी को बिना शर्त लोन देने का रुख जारी रहा तो फिर मुमकिन है कि पाकिस्तान जैसे देशों के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल हो जाएगी। कुल मिलाकर आप मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि सऊदी अरब अब कंगाली की दहलीज पर खड़े मुस्लिम देशों की मदद से पहले शर्त रखने लगा है। सऊदी प्रशासन ने साफ कह दिया है कि वो बिना शर्तों के अब किसी भी देश को कर्ज नहीं देने वाला है, क्योंकि ये सऊदी को पता चल गया है कि ये कंगाल पाकिस्तान कर्ज ले तो रहा है, लेकिन भरेगा कब इसकी कोई गारंटी नहीं है। पाकिस्तान का साथ मुस्लिम देश भी नहीं दे रहे हैं। अब सऊदी अरब के पाक को धूल चटा देने वाले इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।